नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर आशा हेल्थ केयर चैनल। मैं आपकी डॉक्टर आशा गुप्ता, डॉक्टर ऑफ नेचुरल थेरेपीज। मेरा शुरू से यही मिशन रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं ताकि आप बीमार ही नहीं पड़े। सपोज बीमार पड़ भी जाते हैं तो आपका फर्स्ट एड नेचुरल होना चाहिए, बिकॉज नेचुरल ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये रोग नहीं, रोग की जड़ को ख़त्म करता है, तो आप हमेशा स्वस्थ सुखी रहेंगे। टुडे आवर टॉपिक इज बैक पेन एंड साइटिका नर्व पेन इन लेग। इसके मैं आपको रीजंस बताऊंगी और प्रिकॉशंस बताऊंगी, प्रिवेंशंस बताऊंगी, ताकि ये प्रॉब्लम हो ही नहीं। अगर हो जाती है तो ऐसा आप क्या नेचुरल करें कि जिससे आपको ये प्रॉब्लम फॉर एवर ख़त्म हो जाए। मैं आपको स्पेशल टिप्स बताऊंगी और नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगी जिससे आप फर्स्ट एड करें। आई एम श्योर विद इन 10 to 15 मिनट में आप अपने आप को डिजीज लेस, पेन फ्री फील करेंगे। वर्टेब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के लंबर और सैक्रम रीजन पर किसी भी कारण से स्ट्रेस आ जाता है तो बैक पेन का रीजन बनता है। मैंने देखा है जब बैक पेन लॉन्ग टाइम तक या क्रोनिक बना रहता है तो लेग में भी पेन आ जाता है, जिसे साइटिक नर्व पेन कहते हैं। साइटिक का नर्व थाई जॉइंट के पीछे से होते हुए फुट तक जाती है। साइटिका नर्व पेन में लेग में दर्द के साथ झंझनाहट व खिंचाव के साथ सुन्नपन भी आ जाता है। रीजंस ऑफ बैक पेन एंड साइटिका पेन। जिम में ज्यादा या गलत पुशअप करने के कारण भी बैक पेन और साइटिका पेन आ जाता है। ऐसे कई रीजंस हैं जिसके कारण से बैक पेन और साइटिका पेन आ जाता है, जैसे झुककर चलना, ज्यादा फिजिकल वर्क करना, भारी वजन उठाना, लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर पे वर्क करना। अनहेल्दी और जंक फूड भी बैक पेन का रीजन बनता है। वुमेन्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी के टाइम भी बैक पेन आ जाता है। Keep right posture at the time of study, computer work and movie. Eat healthy food जैसे कि सीजनल फ्रूट, प्रोटीन्स, फाइबर और जो भी खाना है वो हमारा विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम से रिच होना चाहिए। और डेली लाइफ में अपने रेगुलर एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करें जिससे बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी और पेन नहीं आएगा। मैं आपको बैक पेन की और साइटिका पेन की एक्सरसाइज बताऊंगी। पेन वाले दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं। फर्स्ट वो पेशेंट जिन्हें हल्का हल्का बना रहता है, लेकिन ज्यादा वर्क कर लेते हैं तब वो धीरे 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 बढ़ जाता है। सेकेंड टाइप के पेशेंट जिन्हें पेन तो नहीं होता, लेकिन कोई भी वर्क करते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं तो धीरे 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 पेन हो जाता है। सबसे पहले आप लेट जाएंगे, फिर धीरे धीरे पैर को उठाएंगे। जितना आप उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे, धीरे 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 ऐसे उठाएंगे। एटलीस्ट मिनिमम 45 डिग्री तो होना ही चाहिए। नहीं होता तो जबरदस्ती नहीं करें, फिर रोकें, फिर धीरे 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 ऐसे डालें। सिमिलरली आप सेकंड लेग से भी करेंगे, धीरे 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 ऐसे उठाएंगे, जितना आपसे उठे, जो उठा सकते हैं 45 डिग्री से करते, धीरे धीरे 90 भी कर सकते हैं, लाइक दिस। होल्ड देन रिलैक्स। ये आपको दोनों लेग से करने हैं। 10 टाइम्स इस राइट से, 10 टाइम लेफ्ट से। देन नेक्स्ट इसको धीरे धीरे उठाएंगे, फोल्ड करेंगे और छाती के तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी फोल्ड करेंगे, जितना आपसे हुए उतना ही करेंगे। देन रिलैक्स। ये भी 10 टाइम्स करेंगे। हर एक्सरसाइज को 10 टाइम्स करें। Similarly with the help of next leg. Hold, then relax. Next. धीरे धीरे दोनों पैरों को लाएंगे, फिर इस तरह लाए। नेक्स्ट इस तरह। होल्ड देन रिलैक्स। ये भी 10 टाइम्स करेंगे।
नेक्स्ट दोनों लेग्स को हाथ को स्प्रेड करेंगे, देन राइट लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, फेस को अपोजिट करेंगे, देन रिलैक्स, राइट साइड, फेस को अपोजिट साइड, देन रिलैक्स, देन पैरों को स्प्रेड करेंगे, फिर थोड़ा सा इस तरह वाइब्रेशन, लेग्स को इस तरह वाइब्रेट करेंगे, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड। ये आपको फास्ट भी करना है, जितना फास्ट कर सकते हैं, लेकिन इस समय ध्यान रहे करते समय लेग्स आपके एकदम लूज हो, बॉडी एकदम धीरे धीरे पैर को उठा के लाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर कमर को उठाएंगे, स्लोली स्लोली, जितना आप उठा सके उतना उठाएं, होल्ड, देन रिलैक्स, धीरे 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 उठाया कमर को, होल्ड, देन रिलैक्स। मैं आपको खड़े होकर एक्सरसाइज बता रही हूँ बैक पेन की और साइड का पेन की। जिन्हें ज़्यादा पेन है वो खड़े होकर नहीं कर सकते तो आप वॉल के सपोर्ट से कर सकते हैं, इस तरह ऐसे धीरे धीरे। इसमें होल्ड करें, देन रिलैक्स, उठाएं, होल्ड करें, देन रिलैक्स। ये भी राइट और लेफ्ट 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट धीरे धीरे यू लिफ्ट करेंगे, देन रिलैक्स, नेक्स्ट लेग, देन रिलैक्स। नेक्स्ट आपको धीरे धीरे हाथों को इस तरह मिलाना है और फिर नीचे बैठना है, इसे लाइक दिस, देन नॉर्मल, देन धीरे जितना आप बैठ सके इस तरह बैठना है। ये भी आप 10 टाइम्स करें। अब मैं उन टाइप के पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज और योगा बता रही हूँ जिन्हें पेन नहीं रहता, लेकिन वो धीरे धीरे ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग वर्क कर लेते हैं चेयर पे या स्टैंडिंग ज़्यादा वर्क करते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे पेन आ जाता है। सबसे पहले वार्म अप करेंगे बॉडी को, लाइक दिस, हाथों को भी पैरों को धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ाएं। यू 1 से 2 मिनट करें, लाइक दिस। मैंने ऑब्जर्व किया है जो कंटिन्यू वर्क करते हैं, सिटिंग वर्क करते हैं, स्टैंडिंग वर्क करते हैं, उनका बैक पेन ही नहीं, धीरे धीरे अपर पार्ट भी रिजिड हो जाता है। तो मैंने पेशेंट्स में देखा है जिन्हें थोड़ा सा अपर पार्ट की भी एक्सरसाइज बताई और लोअर पार्ट की भी एक्सरसाइज बताई। इट मीन्स अपर पेन और लोअर पेन दोनों को ही ये एक्सरसाइज और योगा काफी रिलैक्स करते हैं, तो इसलिए अपर पार्ट को भी फ्लेक्सिबल बनाएं, like this. Next, हर एक एक्सरसाइज 10 टाइम्स करें। अगर पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज करने से आपको लगता है कि मुझे रिलैक्स मिल रहा है तो उसको थोड़ा नंबरिंग में बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अपर पार्ट को भी फ्लेक्सिबल बनाएंगे तो आपको बेटर फील होगा, लाइक दिस, इस तरह से। उनकी वर्किंग करते करते अपर पार्ट भी रिजिड हो जाता है, शोल्डर पेन भी आ जाता है, तो इस अपर पार्ट में भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तो अच्छा रिलैक्स फील होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड 10 टाइम्स, फॉरवर्ड बैकवर्ड, देन रोटेट। धीरे 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 आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। इनिशियली स्टेज में आपको नहीं आता, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, तो
स्पीड फास्ट नहीं करें, धीरे स्लोली स्लोली करें, फिर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो यू कैन डू दिस वन clockwise and anti-clockwise, 10 clockwise, 10 anti-clockwise, like this. Next, हर एक्सरसाइज के बाद में आप जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स रिलैक्स करें, देन नेक्स्ट स्टार्ट करें। देन हाथों को इस तरह लेंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर पैर को भी टोज पे रखेंगे, इससे स्ट्रेचिंग कहते हैं। अगर आप नीचे धरती पे नहीं बैठ सकते, बैक पेन वाले, साइटिका पेन वाले, तो आप गद्दे बिछा लीजिए या फिर आप बेड पे बैठ के कर सकते हैं। सबसे पहले आप गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। ये आप 10 टाइम्स करेंगे। गहरी लंबी सांस ली, रोकी और छोड़ी। ये आप 10 टाइम्स करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फॉर बैक पेन एंड साइटिका नर्व पेन इन लेग। सबसे पहले प्रेशर पॉइंट्स देने से पहले हाथों को वार्म अप करें, इससे पॉइंट्स ज़्यादा स्टिमुलेट होते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह वार्म अप किया, लाइक दिस, राइट। देन नेक्स्ट आपको बैक पेन, सबसे पहले मैं आपको बैक पेन पॉइंट बता रही हूँ। बैक बोन, रिंग फिंगर, मिडल फिंगर के बिटवीन में, बिटवीन में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप प्रेशर दें। स्टार्ट यहाँ से करें, प्रेशर दें, रोटेट करें, प्रेशर दें, रोटेट करें। इस लाइन पे आपको स्लोली स्लोली मूवमेंट करना है, लाइक दिस, राइट। ये इस तरह प्रेशर दें, प्रोसीड, प्रेशर, प्रोसीड, प्रेशर, प्रोसीड, लाइक दिस। इस तरह प्रेशर करें। आप प्रेशर देते हुए देखेंगे कट पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा नंबरिंग में प्रेशर दें। प्रेशर जितना आपसे टॉलरेट हो उतना ही करें। नेक्स्ट, साइटिका नर्व पेन इन लेग। कई बार पेन साइटिका नर्व पेन बटैक से होते हुए थाइस में, बैक में होता है, तो आपको यहाँ पर इस तरह से प्रेशर देना। प्रेशर देते हुए रोटेट करें, प्रेशर दें, रोटेट करें, प्रेशर दें, रोटेट करें। इस तरह करते हुए आपको यूँ प्रोसीड करना है, लाइक दिस। अगर आपका पेन साइड में आ रहा है तो इस तरह करेंगे, लाइक दिस। प्रेस, रोटेट, प्रेस, रोटेट, प्रेस, इस तरह मूवमेंट करेंगे। कई बार गैस के कारण भी पेट में बैक में दर्द हो जाता है, तो आप इस पॉइंट को नील की बेस में इसको रोटेट करें, प्रेस दें, रोटेट करें 10 टाइम्स। इस तरह प्रेशर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये प्रेशर आप 4 से 5 टाइम्स दें इन अ डे, और हर बार 10 बार इस तरह दबाएं, लाइक दिस। थेरेपी, इस तरह आप पेपर टेप लीजिए, पेपर टेप आती है लाइक दिस। इस तरह पेपर टेप आती है, पेपर टेप आप कट करें, इसमें मूंग, मेथी, मोट लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो भी आप लें वो फ्रेश होना चाहिए और टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर बैक में आपके पेन आ रहा है, बटैक से थाइस में, बैक में काफ पे होते हुए आ रहा है, तो आप ये UB67 लगाएंगे, दिस पॉइंट, यहाँ पे आप प्रेशर पॉइंट लगाएंगे, लगाया, इस तरह चिपका दिए। सिमिलरली वही प्रोसीजर रहेगा, रोटेट किया, प्रेस, रोटेट किया, प्रेस, इस पॉइंट पे लगाएंगे। देन आप इस तरह लंबी टेप लेंगे, लाइन से इस तरह मूव, मॉट, वटेवर जो आपके पास अवेलेबल हो, इसको इस तरह ऐसे लाइक दिस लगा दिया। देन वही प्रेस, एक एक दाने, बहुत सबको एक साथ ऐसे नहीं दबाना, एक एक को लगाने का प्रेस करें, लाइक दिस, इस तरह ऐसे एक एक दाने पे प्रेस करें,
पूरे पैर में आ रहा है तो पूरी लाइन में लगाएं। अगर घुटने तक आ रहा है आपको, कईयों के केवल घुटने तक ही रहता है, सब जगह नहीं आता है, तो आप केवल यहीं तक लगाएं। ध्यान रखें, फर्स्ट सेगमेंट मैं आपको और क्लियर बताती हूँ। फर्स्ट सेगमेंट जैसा हमारे उस लाइन में 3 सेगमेंट है, सेगमेंट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर आपके ओनली काफ में ही आ रहा है घुटने तक, तो आप यहाँ से लेके यहीं तक लगाएं। अगर थाइज में भी आ रहा है, बैक में भी आ रहा है, तो आप फिर कंप्लीट ले लीजिए, लाइक दिस। कई बार पेट में गैस बनने के कारण भी बैक पेन आता है, तो ये ST45 यहाँ पर प्रेशर दें। पॉइंटेड कोई भी चीज़ है तो पॉइंटेड दें, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ हैंड फिंगर रोटेट प्रेस। और इस तरह आप सीट लगा दीजिए। इस तरह सीट है, ये सीट लगा दीजिए, लाइक दिस। सिमिलरली वही प्रोसीजर रहेगा, प्रेस रोटेट। ये आप पॉइंट्स को आप दिन भर लगे रहने दीजिए, प्रेस करते रहें। हर 1 घंटे में 10 बार प्रेस करें। हाँ, आपको काम करना है, आप रिमूव कर दीजिए, देन वापस अप्लाई कर दीजिए। होल डे रखेंगे तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे। बताए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, थेरेपीज को भी कंटिन्यू करें। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए, आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।